के संभल की जामा मस्जिद में रंगाई को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई के लिए मंजूरी दी है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद के हालात के बारे में बताया था। साथ ही कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में मस्जिद की 6 तस्वीरों को शामिल किया गया था। इन्हीं तस्वीरों के जरिए रिपोर्ट में मस्जिद के हालात बताए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई टीम द्वारा 27 फरवरी को संभल की जामा मस्जिद का निरीक्षण किया गया। हाई कोर्ट ने एएसआई की टीम, जिनमें संयुक्त महानिदेशक मदन सिंह चौहान, निदेशक स्मारक जुल्फेगर अली और अधीक्षक पुरातत्वविद विनोद सिंह रावत और नियुक्ति की गई मस्जिदों के मुतवल्लियों की एक टीम को जामा मस्जिद का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के निर्देशानुसार निरीक्षण कर देखना था कि मस्जिद के रखरखाव और मरम्मत के हिस्से के रूप में सफेदी की कोई आवश्यकता है या नहीं। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट को 28 फरवरी को सुबह 10 बजे तक कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एएसआई की टीम अधिकारियों के साथ 27 फरवरी को स्थल पर पहुंची तथा जामा मस्जिद स्मारक का निरीक्षण किया। उसके बाद एएसआई ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि संभल जामा मस्जिद को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1645/1133 दिनांक 22/12/1920 के अनुसार संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर संभल की जामा मस्जिद है कैसी। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रांगण से घिरी केंद्रीय गुंबदों वाली मस्जिद तक प्रवेश द्वार से पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद मस्जिद के पूर्व की ओर सीढ़ियां हैं। मस्जिद के केंद्र में एक वुजू घर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले मस्जिद समिति ने मस्जिद में मरम्मत और नवीनीकरण के कई काम किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक संरचना में वृद्धि और परिवर्तन हुआ है। रिपोर्ट में 6 तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जामा मस्जिद की 6 तस्वीरों को शामिल किया है। इन तस्वीरों में मस्जिद में रंगाई और सफाई की कितनी आवश्यकता है, इसके बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में पहली तस्वीर मस्जिद के मुख्य दरवाजे की है। दूसरी में स्मारक का अंदर से सामान्य दृश्य है। तीसरी और चौथी तस्वीर में स्मारक का अंदरूनी भाग इनेमल पेंट के साथ दिखाया गया है। 5वीं तस्वीर में प्रार्थना कक्ष के बगल में कक्ष से गिरी हुई ईंटें और 6वीं तस्वीर में मस्जिद के बगल में स्थित कब्रिस्तान में उगी हुई वनस्पति दिखाई गई है। रिपोर्ट में तस्वीरों के साथ जिक्र किया गया है कि जामा मस्जिद के फर्श को पूरी तरह से टाइलों और पत्थरों से बदल दिया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सुनहरे लाल और पीले हरे रंगों जैसे तीखे रंगों के इनेमल पेंट की मोटी परतों से रंगा गया है, जो स्मारक की मूल सतह को छिपा रहा है। टीम के अवलोकन के अनुसार उक्त अधिनियम इनेमल पेंट अभी भी अच्छी स्थिति में है और इसे फिर से रंगने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्मारक के बाहरी हिस्से में पेंट के उखड़ने के कुछ निशान हैं, लेकिन इस स्थिति को फिलहाल तुरंत ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। स्मारक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में है। हालांकि प्रवेश द्वार पर और प्रार्थना कक्ष के पीछे और उत्तरी तरफ स्थित कक्षों में कुछ गिरावट के संकेत हैं। पूर्व की ओर से मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार, जो एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के साथ एक चौड़े द्वार से खुलता है, द्वार का लिंटेल बुरी तरह से सड़ चुका है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। इसी तरह मस्जिद के पीछे पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर कई छोटे छोटे कक्ष हैं, जिनका उपयोग मस्जिद प्राधिकरण द्वारा भंडारण के उद्देश्य से किया जाता है। ये कक्ष जीर्ण अवस्था में है। विशेष रूप से छतें, जो लकड़ी के शिंगलों द्वारा समर्थित हैं, कमजोर हैं। इसके अलावा मस्जिद परिसर में हुए अन्य आधुनिक कार्यों, हस्तक्षेपों की पहचान एएसआई के संरक्षण और विज्ञान विंग द्वारा स्मारक को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दैनिक रखरखाव जैसे सफाई, धूल हटाना और स्मारक के अंदर और आसपास उगी वनस्पति को हटाना आदि का कार्य एएसआई करेगा, बशर्ते मस्जिद समिति कोई बाधा न डाले और ऐसा करने में एएसआई का सहयोग करे।